हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कल का जो एग्ज़ाम था पीजीटी का, वो एग्ज़ाम मुझे लेट मिला था और कहीं पे बिज़ी थे, इसलिए आपको आंसर की नहीं दे पाए। देखिए, आपने देखा होगा कि सिलेबस जो है टोटली चेंज है। मैंने देखा कि हिंदी और इंग्लिश का जो टॉपिक है, जो हम पढ़ रहे थे, इन्होंने सिलेबस में क्या दे रखा था कि भैया पेडागोजी, टोटली पेडागोजी। आपके पैराग्राफ आएंगे, हिंदी में पैराग्राफ आएगा, इंग्लिश में पैराग्राफ आएगा। कहीं पर भी वो देखने को नहीं मिला है। जो सिलेबस दिया गया था वो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कुछ चेंज ही नहीं है। जो पहले के पैटर्न थे एचटेट के, वो का वो सिलेबस इन्होंने दे रखा है। तो चलिए मैं आपको पेडागोजी का टॉपिक अभी कवर करवा देती हूँ कि इसका कौन सा है। देखिए, ये अब क्या ही कह सकते हैं कि अब टीजीटी वाले में आप क्या पढ़ो, लेकिन स्ट्रेस लेना नहीं है। टीजीटी का पेपर आपको शांति से करना है बिल्कुल। अब क्या, जितना कहेंगे उतना ही जो भी है। आप आज वाला पेपर अच्छे से देना, ठीक है ना। अब सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। इन्होंने क्या सिलेबस दिया था, देखो सिलेबस दे करके बच्चों को मिसगाइड किया है। अगर इनको सिलेबस चेंज ही नहीं करना था तो आप सिलेबस दे क्यों रहे थे पर्टिकुलरली। हर एक चीज़ का इन्होंने पर्टिकुलर सिलेबस दिया है। जो सिलेबस दिया ना, उसके हिसाब से कुछ भी नहीं आया। ना साइकोलॉजी में आया, ना आपका हिंदी में आया, ना इंग्लिश में आया, ना आपके स्पेशल सब्जेक्ट में आया। चलो एनीवे, आप सब जानते हो कि वो सब ये करते ही ऐसे हैं, ठीक है। चलिए, ये एक आज के युवा के लिए एक खिलवाड़ बना हुआ है, ठीक है। चलिए साइकोलॉजी का पार्ट हम कवर कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। तो देखो, समावेशी शिक्षा होनी चाहिए। ऑप्शन रहेगा हमारा थर्ड, ठीक है। अपने आंसर की एक बार मिला लीजिएगा, क्योंकि हम कहीं बाहर गए हुए हैं तो हम आपको डिटेल में लिख के नहीं बता पाएंगे, सिर्फ आप अपने आंसर को देख लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत किशोरावस्था से के संबंध में सही है। तो देखिए, आप एक बात ध्यान दो कि एरिक्सन का कहीं इन्होंने टॉपिक दिया था, लेकिन ये जो साइकोलॉजी का टॉपिक आया हुआ है, ये मैंने कंप्लीट देखा लेट नाइट कि आप ये जो टॉपिक है कंप्लीटली पीछे वाले टॉपिक्स दे रखे हैं इन्होंने। मनोवैज्ञानिक ये पेडागोजी का यहाँ कोई जिक्र तक नहीं है। कम से कम ये सिलेबस नहीं देते तो बच्चे कम से कम जो पढ़ रहे थे, जो तैयारी कर रहे थे, वो कंप्लीट कर लेते। हिंदी ग्रामर में क्या दे रखा है, इंग्लिश ग्रामर में क्या दे रखा है, ये मतलब एक लॉजिकली एक ग्रामर भी नहीं दे रखी इन्होंने। चलिए, ये क्या है, इसमें आंसर रहेगा फर्स्ट, अहम पहचान एवं धनात्मक मनोसामाजिक पहलू। एक सर्जन बालक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है। तो देखिए, ये अपसारी चिंतन होता है, बिल्कुल होता है। तेज जिज्ञासा होती है, उच्च कल्पनाएं होती है। तो परंपरागत विचार जो है सर्जन बालक में नहीं होते, परंपरागत बालक विचार जो है सामान्य बच्चे में होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाजीकरण की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालती है। सकारात्मक प्रभाव कौन सी नहीं डालती है, सामाजिक पूर्वाग्रहों का विकास नहीं डालती। इसका ऑप्शन रहेगा फोर्थ रहेगा, ठीक है। वाइगोस्की का समीप विकास क्षेत्र रहेगा। देखिए, वाइगोस्की का जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, देखिए ये मैंने डिटेल में करवा भी रखा था कि भैया दूसरे व्यक्ति के, बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में क्या कर रहा है, जो प्रोसेस होता था ना, वो जेडपीडी होता था, ठीक है। यदि कोई शिक्षार्थी अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता है तो हम उसका क्या करेंगे, नहीं तो उसके कारणों को जानने के लिए किस प्रकार का परीक्षण करेंगे, निदानात्मक, ठीक है। सेकंड ऑप्शन रहेगा। देखिए, पेडागोजी जो है, सॉरी, जो शुरू का 30 मार्क्स का था, वो मैंने जो टॉपिक करवाया था अपने चैनल पे, वो 25 प्लस आपके आराम से आ गए होंगे अगर आपने कंप्लीट क्लास देखी होगी। तो मैंने यही कहा था कि ये क्लास ही देख लो, आपके 25 प्लस आंसर आए। देखो, दो तीन क्वेश्चंस जो है, एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है, लेकिन यहाँ से आया हुआ है। अगर अच्छे से किया होगा तो आपको पता भी चला होगा। नेक्स्ट है, समावेशन केवल दिव्यांग लोगों के लिए ही सीमित है, ये किसने कहा है भाई। ये जो है, ये एनसीएफ 2005 ने कहा है, ये 2005 के अकॉर्डिंग आया हुआ है। वृद्धि एवं विकास किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। देखिए, वृद्धि आकार में परिवर्तन होता है, शरीर के अनुपात में परिवर्तन होता है, बिल्कुल नवीन लक्षणों विशेषताओं का अधिग्रहण होता है। तो ऑप्शन डी सेकंड रहेगा इसके लिए, क्योंकि देखो पुराने लक्षणों का विलोपन नहीं होता है,
आपके नए नेक्स्ट जो आ गए वो विलोप हो जाएंगी क्या? नहीं, तो सेकंड ऑप्शन रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा का अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव नहीं करता है? सकारात्मक प्रभाव यही है, फर्स्ट ऑप्शन रहेगा इसका। अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को क्षीण करती है। निम्नलिखित कोहुलरबर्ग कोहुलरबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नैतिकता की अवस्थाओं को उनकी सत्र में सम्मिलित की दे। देखिए, अच्छा बच्चा जो बनेगा, कोहुलरबर्ग मैंने डिटेल में कराया था कि वो सेकंड में आता है ना। और सामाजिक अनुबंधन ये किस में आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका, देखो ये जो फर्स्ट है ए का क्या है अपना, ए का सेकंड है। तो तुम इतना ध्यान दो कि ए का सेकंड किसने ऑप्शन में है? थर्ड और फोर्थ में है, राइट। और व्यक्तिगत विनिमय चलो आपको नहीं आता मान लो, तो सार्वभौमिक तो आपको पता है ना, सार्वभौमिक वाला थर्ड में आता है। तो आपका डी देखो, आप डी थर्ड, डी कौन सा है? थर्ड, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन रहेगा आपका, ये ऑप्शन फोर्थ रहेगा। कौन सा रहेगा? ऑप्शन फोर्थ आपका सही रहेगा। जब अधिगमकर्ता किसी कार्य को बिना किसी इच्छा या उद्देश्य के अपने आप ही सीख लेता है, वो होता है प्रासंगिक सीखना। इसका ऑप्शन 4 रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक अभिप्रेरकों के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है तो ये देखिए, वे सार्वभौमिक होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जन्मजात होते हैं, वे व्यक्ति के संबंधित समस्थिति के संबंधित नहीं होते। तो ऑप्शन इसका फोर्थ रहेगा, ठीक है। ऑप्शन क्या रहेगा? नेगेटिव का आंसर नेगेटिव। ये भी मैंने बोला था कि अगर समझ में ना आए तो नेगेटिव का आंसर नेगेटिव दे देना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से परीक्षाएं सतत एवं व्यापक होती है। देखो, लिखित होती है, मौखिक होती है, व्यवहारिक, प्रासंगिक। ये ऑप्शन डी रहेगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो, ये क्या कहता है, एक शिक्षित व्यक्ति का निष्पादन टेस्ट होता है। ये क्या कहता है कि नहीं होता है। तो ये क्या निष्पादन टेस्ट, जब मैंने बुद्धि कंप्लीट करवाई थी, 3 से 4 बार बुद्धि टॉपिक रिवाइज हुआ है, तो मैंने बार बार बोला था कि निष्पादन टेस्ट जो है अयोग्य लोगों के लिए होता है। तो ऑप्शन सी रहेगा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गिलफोर्ड के त्रिआयामी सिद्धांत के उसमें आएगा? देखो, ये रहेगा सी रहेगा इसका आंसर, मूल्यांकन संक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित अधिगम दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषता नहीं है? देखो, मोस्टली क्या कह रहा है कि भैया आपसे नहीं आंसर पूछ रहा है, मोस्टली आपसे नहीं आंसर बोला, ठीक है। तो बाल केंद्रित की कौन सी विशेषता नहीं है? सार्थक सीखने की एकल, देखिए बाल केंद्रित एकल मार्ग शिक्षण नहीं आएगा, सेकंड आएगा ऑप्शन इसका। मंडूरा के अनुसार प्रेक्षणात्मक सीखने की कौन सी अंतर संबंधित प्रक्रियाएं नहीं है? तो देखिए, अवधान प्रक्रियाएं बिल्कुल है, अटेंशन है, रिटेंशन है, और प्रेरणात्मक भी है, बस इसका संयोजन नहीं है। तो ऑप्शन रहेगा 4। ये किसी बच्चे ने मेरे पास भेजा हुआ है, तो ये उन्होंने अपना ही टिक लगा रखा है। तो बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति दूसरे के व्यवहार को देखकर और दोहरा कर वही व्यवहार सीख लेता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम मॉडलिंग कहेंगे। मैंने बोला था ना कि एक एग्जाम्पल भी मैंने दिया था कि कोई बच्चा मूवी देख के आता है, तो वो बाहर आके वही एक्टिविटी कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? मॉडलिंग कर रहा है। स्टर्नबर्ग के स्वतंत्र सिद्धांत के अंतर्गत ये इसका फर्स्ट आ जाएगा, मेटा घटक, ठीक है। एक अधिगम नियोगिता को अंगगणितीय, देखो बार बार मैंने पठन विकार ये बताए थे सारे, पठन विकार, लिखन विकार, और ये मैथमेटिक्स से ये सबसे इजी आया हुआ है कि वे डिस्कैलकुलिया, ठीक है। फ्रायड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की 5 अवस्थाओं के सही क्रम का देखिए सिगमंड फ्रायड का जो टॉपिक था वो किस में था? पर्सनैलिटी में, और पर्सनैलिटी से आपका ये टॉपिक आया हुआ है। तो यहाँ से कौन सा आ जाएगा? ये फर्स्ट, ये इसका आंसर रहेगा थर्ड, ठीक है। ये सही किया इन्होंने। नेक्स्ट है, पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में क्या नहीं है? ये डिले आएगा, सेकंड ऑप्शन आएगा इसका, डिले। प्रभावित क्रम सीखने का सर्वाधिक प्रभावित कौन करेगा? ये डिले, विलंबित, ठीक है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में अमूर्त चिंतन और सामान्यकरण, देखो अमूर्त चिंतन विकसित कब होता है? अमूर्त अवस्था में ही होता है। तो इसका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आ जाएगा। इसका ऑप्शन रहेगा 4th। कौन सा ऑप्शन रहेगा इसका? 4th रहेगा। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक अवस्था
व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए। तो देखिए कौन सी व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए। देखिए वो स्वतंत्र कार्य कर सकते हैं, वैक्सीनेशन होगा उसका, संवर्धन कार्यक्रम होंगे, लेकिन उसको उपचार की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही अपने काम को कर लेगा। ऑप्शन सी रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का सिद्धांत नहीं है। समावेशी शिक्षा सहयोग होती है, विविधता होती है, शिक्षा का अधिकार होती है, पृथक्करण नहीं आएगा, फर्स्ट आएगा। ठीक है, इनमें सबसे ज़्यादा नहीं वाले। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण का समर्थन नहीं करता है। तो व्यक्तिगत अनुदेशन जो है, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन, जो आप एक एक इंसान को इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हो, सभी इंसान डिफरेंट डिफरेंट है, तो इंडिविजुअल नहीं हो सकता, सेकेंड ऑप्शन रहेगा इसका। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकता को पूरा करने के में शैक्षणिक संस्थानों की क्या भूमिका नहीं होनी चाहिए। तो देखो बिना भेदभाव के देना चाहिए, बिल्कुल शिक्षा देनी चाहिए, सुलभ बुनियादी ये भी देनी चाहिए। तो देखो उनकी जो विशेषताएं हैं ना, जो उनकी कमियां हैं, उनको आप बाहर नहीं ला के दे सकते, ऑप्शन सी रहेगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है। विकास के संदर्भ में सही नहीं है। तो देखिए ये सेकंड सही है इसका, कि प्रारंभिक विकास आप तुलना नहीं करेंगे। ठीक है ना। समावेशी शिक्षा का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा, ये फर्स्ट ऑप्शन है भैया, ये बाई डेफिनेशन ही था कि ये किसने प्रतिपादित किया था, ग्रिफिथ, कपूर और रिंगबोलर ने। ठीक है। फिर आया समाजीकरण का अर्थ, सामाजिक संबंधों में परिपक्वता आना। समाजीकरण की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, ये परिभाषा हरलॉक के द्वारा दी गई थी। तो अपने की को मिला लेना है, देखना है कि आप के कितने आंसर ठीक है। और टीजीटी एग्ज़ाम और पीआरटी एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम देना है, बस अपनी सेंस को यूज करना है। इतनी इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर आपको आती है, और सब कुछ सिलेबस वही है जो आप सीख रही हो। ठीक है, ज़्यादा नीचे डाउन में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं नहीं कहूँगी अब कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, बिल्कुल कूल माइंड से एग्ज़ाम को देना है अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।